हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा एक बार फिर आपके सामने द्रोणा क्लासेस के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था पैरामीटर एंड एरिया, उसके लिए सेकंड लेक्चर के अंदर मैं आपको लेकर आया हूं आपके लिए। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम वही देख लेते हैं। हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपको पेपर पैटर्न को जानने के लिए कि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कितनी जल्दी और किस तरीके से सोल्व करना है। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर सकें। और आपसे जो हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे पहले तो हम हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक रिक्वेस्ट और रहती है मेरी आपसे कि आप वीडियो को लाइक कम करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप जैसे ही और भी भाई हमारे साथ जुड़कर हमारी वीडियो का लुत्फ उठा सकें। तो आप सभी बच्चों को, सभी को जय हिंद बच्चों। जो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे परिवार के साथ बने रहते हैं उन सभी को जय हिंद। जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद दिव्या, जय हिंद राठौड़, जय हिंद यादव। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। और हमारी जो फाइनल रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए ताकि हमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आ जाइए बच्चों, हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बेसिक प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बोर्ड के ऊपर आपके सामने है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 13 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी जो पिछली क्लास है उसको रिवाइंड करना है माइंड में। क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले रिमाइंड करना है माइंड के अंदर कि आपको क्या करना है, फॉर्मूलों को याद करना है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम हमारे फॉर्मूले पे बात करते हैं। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पैरामीटर हमने पढ़ा था किसका? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। वो हमने क्या पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था 4 इंटू साइड। साइड हमारी कितनी दे रखी है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 13 कितना हो गया बच्चों? 4 इंटू 13 वो हो गया हमारा कितना? 13 4 जा कितने होते हैं? 52। तो ये हमारा 52 हो गया और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बच्चों? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारा पैरामीटर क्या आ गया? 52 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों? 52 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि सेंटीमीटर था। पर अब तुम कहोगे सर साइड 4 बार साइड को मल्टीप्लाई किया, पर मल्टीप्लाई तो हमने एक ही बार किया साइड को, 4 तो उसकी साइडें थी, यानी हमने प्लस किया है। तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 52 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है बच्चों कि अगर आपकी स्क्वायर की साइड 7.5 सेंटीमीटर है तो आपका एरिया क्या होगा? तो एरिया आपको बताना है। तो अब की बार क्या करना है बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड था, तो अब तुम इसको सोल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? वो आंसर क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा आपका 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। तो अब इसको क्या करो तुम, पॉइंट को हटा लो। 75 अपॉन में 10 इंटू में 75 अपॉन में 10। अब 75 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको स्क्वायर निकालने के स्क्वायर वाले चैप्टर में बताया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपने सभी बच्चों ने ये नहीं लिखा कि शॉर्टकट ट्रिक लेके आओ, तो हम शॉर्टकट ट्रिक आपको अब लास्ट में ही कराएंगे, क्योंकि आप में से किसी ने भी कमेंट में ये नहीं लिखा सर शॉर्टकट ट्रिक कराओ, शॉर्टकट ट्रिक कराओ। तो अब हम क्या करेंगे, आपके लिए लास्ट में ही लेके आएंगे शॉर्टकट ट्रिक वाली वीडियो, ठीक है। तो अब सभी बच्चे क्या करो, इनका अगर हम इसको क्या करें, देखें कि हमारा इसका आंसर 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा हमारा 5225 अपॉन में 10 इंटू 10 यानी 100। अब हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा बच्चों? 52.25। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर था। और स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमने साइड मल्टीप्लाई साइड किया है, यानी 7.5 सेंटीमीटर को करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको दो तरीके होते हैं बच्चों लिखने के, सेंटीमीटर स्क्वायर को, स्क्वायर के पीछे डॉट और ये सेंटीमीटर, यानी ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये इसके लिखने का दूसरा तरीका है, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करो। टाइम बच्चों आपका आप हो चुका है। अब देखो यहाँ पर आपका कैसे सोल्व करना है आपको। रेक्टेंगल का पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका जो हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, 2 इंटू एल प्लस में बी, ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला था। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए पहले तुम्हारे पास वैल्यू होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है बच्चों, ब्रेथ है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब जब जैसे ही तुम फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, 8 प्लस में 4.5। अब इसको प्लस करोगे तो 2 इंटू 8 और 4 12, 12.5, और 12 को जब 2 से करोगे 24, और 5 से करोगे तो 25। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया। और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस लिख लो। पहले तो क्या दे रखा है, लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास है 7.5 सेंटीमीटर। फिर आपके पास है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, एरिया। एरिया कितना है, एरिया मैंने बताया था क्या है आपकी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब आप लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, वो आ गया आपका 7.5 मल्टीप्लाई 6। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 ज़ा 30.3 कैरी चली गई, और ये 45, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये आपका क्या है, आंसर। क्या आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि एरिया हमने क्या निकाल, मल्टीप्लाई करके लेंथ और ब्रेथ। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो अब एरिया ऑफ क्या आ गया, इसका डायगोनल का आ गया। ये क्वेश्चन आपको करना है पहले, फिर हम कराते हैं कि आपका कितने बच्चों का ठीक है, ये देखने के लिए, ठीक है। तो टाइम तो अब हो चुका है बच्चों आपका बहुत देर पहले ही। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है,
पर हमें क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, उस डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जब डायगोनल दे रखा हो तो आपको d²/2 करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, डायगोनल कितना है d, डायगोनल आपका 12 सेंटीमीटर। तो अब आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 12 × 12/2। 2 से आपका ये 6 पर, और 6 12 जा कितने होते हैं बच्चों, 72। तो 72 आपका क्या आया डायगोनल, और a² था यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका आंसर है। 72 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 मिनट रुकना हो, आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन पर चलना है, और अगले क्वेश्चन को का क्या आएगा, आंसर देखना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 54। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा देते हैं, अगर और क्वेश्चन होगा तो वो आपसे करवा लेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है पहले तो वो देखो, आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर वो आपका हो जाएगा 4 एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अब साइड तो तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम्हारे पास पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर के लिए क्या करो, पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू ए, और वो कितना है 54। अब ये ए को तो यहीं रख लो, 54 अपॉन में 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। अब 4 से ये कैंसिल होगा कितने पे, 4 1 जा 4, कैंसिल नहीं हुआ, तो ये आ गया तुम्हारा 27 अपॉन में 2, यानी साइड तुम्हारी कितनी आई, 27 अपॉन में 2 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब एरिया कितना आएगा वो देखते हैं, तो एरिया हमारा आ जाएगा बच्चों, एरिया आपका क्या आ जाएगा, एरिया 27 अपॉन में 2 इंटू में 27 अपॉन में 2। 27 का तो तुम्हें स्क्वायर करना है, नीचे 2 का भी स्क्वायर करना है। 27 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता। 27 का स्क्वायर, अरे याद 30 तक स्क्वायर लिखवाए थे, अब भी नहीं बता पाओगे तो फिर क्या कहें भाई, अब तुम्हें जल्दी बताओ। दो का तो सही आया है, बाकी देखते हैं, आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। अरे अभी भी गलत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, 729 होता है। अब 729/4 हमारा इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, और किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आगे चले, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया दे रखा है, द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 28, फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी है। पहले आप करो इस क्वेश्चन को, फिर हम करके दिखाते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। टाइम अब हो चुका है बच्चों। अब देखो,
जो चीज़ गिवन है वो लिख लो, या फिर जो निकालनी है वो, पर निकालनी है वो तो हम लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें क्या है, गिवन है, तो वो हमने लिख लिया। कितना, किस, पहले फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो कितना दे रखा है 2952 सेंटीमीटर स्केल। अब तुम्हारे पास और क्या चीज़ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो हमने ब्रेथ को भी लिख लिया, कितनी है 28 मीटर। अच्छा ये भी मीटर में है, तो इसको मिटा दो और ये लिख दो मीटर। अब तुम्हें निकालना क्या है बच्चों, अब तुम्हें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमने ऊपर लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो 952 है, और अगर ब्रेथ को मैं वहाँ ले जाऊँ तो हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 952 अपॉन में 28, और जब 28 से तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, वो देखो, अब तुम जल्दी निकालो, कितना आएगा बच्चों, 28 से ये 3 पे, तो ये 3 पे आ गया, फिर ये कितना बचा, ये आ गया तुम्हारा 4, तो ये आ गया तुम्हारा 34 मीटर, क्या आ गया बच्चों 34 मीटर। ठीक है, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर तुम्हें पिछला क्वेश्चन देखना है तो आप पीछे जाके भी देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल निकालनी है, हुज लेंथ एंड द ब्रेथ आर दिस। तो अब हमारा फॉर्मूला पहले तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, कितनी है 15 सेंटीमीटर, और दूसरी हमारे पास क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ भी हम लिख लेते हैं 15 और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों चीज़ गिवन है। अब तुम्हें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालोगे तो कैसे निकालोगे बच्चों, डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल वो होता है रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, डायगोनल का फॉर्मूला। अब इसके अंदर जो वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, रूट एल का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जब तुम निकालोगे तो डायगोनल 5 4 9 6 और 2 8 और ये 2, और ये किसका स्क्वायर होता है जो 289, डायगोनल डी, ये कितना आ जाएगा डी, डी आ गया आपका 17, किस में था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, क्या आ गया 17 सेंटीमीटर, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, या वो समझ में नहीं आया लिखा हुआ, समझ में नहीं आया तो हम इसको मिटाकर फिर लिख देते हैं, D = 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड 6.48 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पैरामीटर बताना है, तो पैरामीटर मैंने बताया ही था आपको। तो सबसे पहले साइड क्या क्या दे रखी है, साइड दे रखी है आपको 6.4 सेंटीमीटर, फिर आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और फिर आपको दे रखी है 9.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पेरीमीटर, क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बताया था a प्लस में b प्लस में c, और इसको करोगे तो 6.4 प्लस में 8 प्लस में 9.5, अब पॉइंट में जोड़ोगे तो पॉइंट तो 9 बन गया, 8 और 9 17, 6 23, तो 23.9 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। क्या आ गया बच्चों, पैरामीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल हैविंग हाइपोटेनियस इज दिस एंड बेस इज दिस। तो बेस और हाइपोटेनियस दे रखी है, तो बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो यानी अब की बार हमें हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये क्वेश्चन तुम करो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने कराई है, तो अब तुम करोगे तो इसके लिए आपको पास है 1 मिनट। ठीक है, जल्दी करो।
टाइम तो अब हो चुका है बच्चों अब आपका, तो देखते हैं कितनों का आंसर ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनियस दे रखी है और बेस दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें चीज़ गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? हाइपोटेनियस गिवन है। क्या गिवन है? हाइपोटेनियस। कितनी है? 26 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास बेस गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है बच्चों? बेस 10 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस जो कि तुम्हारे पास है, इंटू हाइट जो कि तुम्हारे पास नहीं है। यानी हमें ये निकालनी है। तो ये निकालनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट निकालेंगे, और हाइट को हम परपेंडिकुलर वाले में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हाइपोटेनियस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले पे अगर तुम चलोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि तुम्हें पी स्क्वायर निकालना है। तो पी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर इस तरफ जाके माइनस का, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के अंदर आएगी। तो रूट के अंदर कितनी आएगी? h का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो ये कितना आ गया? रूट 576। अब p कितना आया? p आ गया आपका, यानी परपेंडिकुलर आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? 24 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 10 इंटू हाइट कितनी हो गई? 24। तो एरिया कितना आ गया बच्चों? एरिया आ गया आपका 2 से ये 5 पे, और 5 से जब 24 को मल्टीप्लाई करोगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका क्या आ गया? आंसर है कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्या आ गया? आंसर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 15.4 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका पैरामीटर या फिर ईच साइड दे रखी है। तो पैरामीटर पूछ लिया, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा बच्चों? वो देखो, पैरामीटर आपका हो गया पैरामीटर क्या बताया था मैंने? पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी बच्चे को याद है तो बताओ भाई। नकुल ने लिखा है सबसे पहले सर 3A। नकुल ही पढ़ता है क्या क्लास के अंदर? और कोई बच्चा नहीं पढ़ता? और किसी ने नहीं लिखा? तो 3A हमारा क्या है? एक पैरामीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो 3 इंटू साइड कितनी है? 15.4। तो हमने इसको लिखा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? पैरामीटर हमारा आ गया 3 4 जा 12 पॉइंट, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 1 जा 3 और 1 4। तो 46.2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। एरिया कह रहा हूँ, सॉरी, पैरामीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है जबकि रेडियस दे रखी है। तो इसके लिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, और आप सोल्व करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। टाइम अप हो चुका है बच्चों। और देखो, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल
वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर है इज 10.5। तो रेडियस तुम्हारी कितनी है? रेडियस कितनी है? वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी है तुम्हारे पास और एरिया निकालने का फॉर्मूला भी है। तो एरिया मैंने क्या बताया था? पाई की वैल्यू 22 इंटू 22/7 रख लेना, और 10.5 जब रखोगे तो पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट हटाने के बाद वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? अपॉन में 10। कैंसिल करोगे तो ये कितने पे कैंसिल हो गया? 15 पे। 5 से कैंसिल करोगे तो ये 2 पे, और ये 3 पे, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 11 पे, और 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपका एरिया। और ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुम चलोगे तो द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 3.5। सर्कमफेरेंस निकालना अब की बार में मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ और जल्दी करो इस क्वेश्चन को। टाइम अब हो चुका है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, सर्कमफेरेंस बताना है अब की बार। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई? सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया था 2πr। एरिया ये होता है और सर्कमफेरेंस ये होता है। तो अब तुम्हें निकालना क्या है? ये तो निकालना था। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो सर्कमफेरेंस कितना आएगा, यानी पेरीमीटर कितना आएगा? वो आएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू में 3.5 यानी 35/10। अब अगर तुम्हारी 7 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 5 पे, 5 से ये 2 पे, 2 से ये 2 पे कैंसिल, तो पैरामीटर तुम्हारा कितना आ गया बच्चों? 22 सेंटीमीटर। यानी सर्कमफेरेंस कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अब की बार क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। क्या निकालना है? सेमी सर्कल, जो कि क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये जो तुम्हारा निकालना है उसके लिए रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू 20/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, और अपॉन में क्या है बच्चों? 2। तो अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर? 7 से ये 2 पे और 2 से ये 2 कैंसिल। अब 14 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया क्या बन गया? 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 28 और 230, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इसका क्या आ गया? आंसर आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो तो ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कराएंगे। पहले आप करो, 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है।
टाइम खत्म हो गया भाई। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखते हैं, क्या था बच्चों वो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम इनटू में हाइट। अब तुम्हारे पास दोनों पैरेलल साइड्स भी हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब हाइट है वो भी है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, सिर्फ सबसे पहले तो साइड। साइड कौन क्या क्या है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है एंड कौन सी है 11 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस यानी हाइट कितनी है, डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं तो अब तुम्हें एरिया निकालना है। एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू सम 8 प्लस में 7, या 8 तो है ही नहीं, 7 प्लस में 11 इंटू में 5। अब जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हाफ इंटू ये बन गई तुम्हारी 18 इंटू 5, और ये 2 से जब कैंसिल होगा तो ये 9 और 9 5 ज़ा 45। एरिया कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो कि ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। साइड दे रखी थी, डिस्टेंस मतलब हाइट बीच का, और जब हमने उसको सोल्व किया तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। और अगला क्वेश्चन है रोम्बस के ऊपर, तो अब देखना है तुम्हें क्या आंसर आएगा इसका। पहले ये देखो था, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस हुज ईच साइड इज 9.4। अब 9.4 है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या है बच्चों, वो है आपका 4 इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर की तरह होता है तो स्क्वायर का ही पैरामीटर अप्लाई होगा। तो अब साइड कितनी है, साइड आपकी है 9.4 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 इंटू 9.4 सेंटीमीटर। और वो आपका आंसर कितना आ गया, अच्छा 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36 और 1 37.6 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि 37.6 इस क्वेश्चन का तुम्हारा क्या है, आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है ना। थर्टी सेकेंड का टाइम है, जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और वो क्या होता है, जल्दी याद करो। अब की बार मैं नहीं लिखूंगा, तुम्हें ही बताना है, क्योंकि बहुत को लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्या दिया था, आंसर दिया था। तो अब तुम्हें इसका आंसर बताना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। क्या है, बेस इंटू हाइट। अब भी याद नहीं था, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आंसर दिया था जिसमें, फिर भी किसी ने आंसर नहीं लिखा। तो अब क्या है बच्चों, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। तुम्हारे पास बेस है और हाइट भी है।
तो बेस और हाइट दोनों चीज़ें हैं। तो बेस कितनी है बच्चों 16 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो अब जब तुम इसको सोल्व करोगे, एरिया निकालोगे, तो एरिया कितना हो गया 16 इंटू 9। तो 16 इंटू 9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 9 जा कितने होते हैं, कोई बताएगा 16 9 जा कितने होते हैं? वो होते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कि आप सभी ने हमारा इतना साथ दिया, हमारा इतना साथ देते हो कि आप सभी बच्चों के लिए ये हमारे लिए हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कि आप सभी के लिए, आप सभी को थैंक यू कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, तभी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो नए कंटेंट के साथ लाते रहें। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से आज के लिए जय हिंद। बस आज के लिए इतना ही।